हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी देर दीन की बात कहने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंसान ये एक ऐसी मख़लूक़ है कि ये खूबसूरत चीज़ों से मुतासिर होता है। इंसान का दिल खूबसूरत चीज़ों को कबूल करता है और दुनिया के अंदर बेशुमार मख़लूक़ात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को तमाम मख़लूक़ात में सबसे हसीन और ख़ूबसूरत मख़लूक़ बनाया है। कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की, उस सूरत के शुरू आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाई हैं कि वह तीन, मुझे कसम है तीन की, वज़्ज़ैतून और ज़ैतून की, व तूर सीनीन और मुझे कसम है तूर सीनीन की, व हाज़ल बलदिल अमीन और कसम है अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत ढांचे में डाला है। यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे हसीन मखलूक और खूबसूरत मखलूक इंसान है। और इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उसकी वजह एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को हयात के साथ साथ आलिम भी बनाया है, कादिर भी बनाया है और इसी तरह मुदब्बिर और मुतकल्लिम भी बनाया है और हकीम भी बनाया है। हालांकि ये तमाम सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और अल्लाह तबारक व तआला की बाज़ सिफ़ात का कोई दर्जा इंसानों के अंदर भी अता फरमाया, इंसानों के अंदर भी पैदा फरमाया है। इसी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है। इंसान जो है हर खूबसूरत चीज़ों को देख कर के मुतासिर होता है। ज़ाहिरी खूबसूरती को देख कर के, ज़ाहिरी हुस्न जवानी को देख कर के, ज़ाहिरी रंग रूप को देख कर के इंसान मुतासिर होता है। जबकि इंसान के ज़ाहिर को संवारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बातिन को संवारे। आज जितने भी लोग हैं, चाहे मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, वो सारे के सारे ज़ाहिरी हुस्न को संवारने में लगे हुए हैं। जबकि ज़ाहिरी हुस्न को संवारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बातिनी हुस्न को संवारें। और क़यामत के दिन जो है ये बातिनी हुस्न हमारा काम आएगा। ज़ाहिरी हुस्न काम आने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे शक्ल सूरतों को नहीं देखता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के शक्ल सूरतों को नहीं देखते, माल दौलत को नहीं देखते, यानी शक्ल सूरतों की खूबसूरती नहीं देखते, माल दौलत की खूबसूरती को नहीं देखते। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों के दिलों को देखते हैं और उनके आमाल को देखते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं देखते हैं, बातिनी खूबसूरती को देखते हैं। इसी वजह से ज़ाहिरी हुस्न को संवारने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम बातिनी हुस्न को संवारें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी तरफ से ज़ाहिरी हुस्न का अकमल दर्जा अता फरमा दिया। यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा हुस्न और सबसे ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर पैदा फरमा दी है। अब इंसान को चाहिए कि वो बातिनी हुस्न को हासिल करे, बातिनी हुस्न को संवारे। एक मरतबा हुस्न इंसानी की एक अजीब वाक़या है
ईसा बिन मूसा हाशमी खलीफा अबू जाफर मंसूर के दरबार के मखसूस लोगों में से थे और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक मरतबे का वाकया है कि आपस में बैठे दिल लगी की बातें कर रहे थे और उसी दौरान बोल उठे, अंत तालिक़ु सलासन इल्लम तकूनी अहसन मिनल कमर, मेरी बीवी आपको 3 तलाक है अगर आप चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं। तो उनकी बीवी उठ करके पर्दे में चली गई, फरमाया आपने मुझे तलाक दे दी। अगरचे ये हंसी और दिल लगी के तौर पर ये बात कह रहे थे, लेकिन तलाक मजाक मजाक में भी दे दे तो तलाक वाक़ई हो जाती है। ये तलाक का मसला ऐसा बारीक और दकीक है कि आदमी हंसी मजाक में अपनी बीवी को तलाक दे दे सरी अल्फाज में तो तलाक वाक़ई हो जाती है। वो उठ करके पर्दे में चली गई। खलीफ ईसा बिन मूसा हाशमी बड़े परेशान हुए, रात बेचैनी के साथ रंजो गम के साथ में गुजारी और सुबह को खलीफा अबू जाफर मंसूर के दरबार में हाजिर हुए और अपना सारा वाक़या सुनाया। खलीफा अबू जाफर मंसूर शहर के उस इलाके के तमाम अहले फतवा को बुलाया और मसला दरियाफ्त किया कि इन्होंने अपनी बीवी को मजाक मजाक में इस तरीके से तलाक दे दी है, आप हजरात मसला बताएं, मसला क्या है। सारे उलमा और सारे फुक़हा, सारे मुफ्तियान किराम जो है ये कह दिए कि तलाक वाक़ई हो गई है, बीवी इनसे जुदा। उस वक्त एक आलिम जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्दों में से थे, वो खामोश बैठे हुए थे। खलीफा अबू जाफर मंसूर ने कहा कि आप खामोश क्यों बैठे हुए हैं। तो फिर वो बोलना शुरू किए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके उन्होंने सूरह 3 की तिलावत फरमाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर कसमें खा करके 4 कसमें खा करके फरमाया कि हमने इंसान को खूबसूरत ढांचे में डाला है। यानी इंसान तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात में सबसे हसीन तरीन मखलूक, सबसे खूबसूरत मखलूक इंसान है। लिहाजा इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ अहसन नहीं, इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ हसीन नहीं, कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं। फरमाया कि लिहाजा मसला ये है कि तलाक वाक़ई नहीं हुई और सारे उलमा मौजूद थे, सारे फुक़हा मौजूद थे, उन्होंने मसले को सुना और सारे खामोश हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात में सबसे हसीन और ख़ूबसूरत मखलूक इंसान को बनाया है। इंसान के ज़ाहिरी और आज़ा को खूबसूरत बना दिया, फितरत और आदत को खूबसूरत बना दिया। अब बातिनी खूबसूरती को हासिल करना हम सब की जिम्मेदारी है और तमाम मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी है। ज़ाहिरी हुस्न अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल गई, बातिनी हुस्न को अपने जद्दोजहद के साथ में हासिल करनी है। और बातिनी हुस्न के ख़राब होने के 3 आज़ा हैं। कोई आदमी बातिनी हुस्न को हासिल कर ले तो बातिनी हुस्न को ख़राब करने के 3 आज़ा। नंबर 1 आँख। बातिनी हुस्न ख़राब होने का सबसे पहला आज़ा जो है वो आँख है, पहला अज़्व। आँख के गलत देखने की वजह से बातिनी हुस्न ख़राब हो जाती है। और दूसरा अज़्व है कि इंसान की ज़बान, इस ज़बान की वजह से बातिनी हुस्न में ख़राबी आ जाती है, बातिनी खूबसूरती में ख़राबी आ जाती है। और तीसरा अज़्व है शर्मगाह। आँख, ज़बान, शर्मगाह, इन 3 चीज़ों की वजह से, इन 3 चीज़ों की गलत इस्तेमाल से बातिनी हुस्न ख़राब हो जाती है। इसलिए इन 3 चीज़ों को सही मकाम पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप गलत जगह इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिरी हुस्न के साथ साथ बातिनी हुस्न भी ख़त्म हो जाएगा। बातिनी हुस्न को बातिनी हुस्न को हासिल कैसे करें? तो फरमाया, हमारे मशाइख फरमाते हैं, उलमा हज़रात फरमाते हैं कि बातिनी हुस्न को हम हासिल करेंगे ज़िक्र अज़कार से, कसरत ज़िक्रुल्लाह से। बातिनी हुस्न को हम हासिल करेंगे कसरत तिलावत कुरान से। बातिनी हुस्न को हम हासिल करेंगे हक़ गोई और सच गोई से।
बातिनी हुस्न को हम हासिल करेंगे नमाज से, रोज़ों से, हज से, ज़कात से, यानी तमाम आमाल खैर से हम बातिनी हुस्न को हासिल कर सकते हैं। और मरने के बाद जो है जो काम आने वाली चीज़ है वो ज़ाहिरी हुस्न काम आने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बातिनी चीज़, बातिनी हुस्न काम आने वाली चीज़ है। अब देखें कि कितने हसीन है, खूबसूरत है, जवान है, एक मौका वो आता है, एक वक्त वो आता है कि उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, सारी जवानी ढल जाती है और खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, और फिर वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, दांतें भी झड़ जाते हैं। तो ये ज़ाहिरी हुस्न जवानी, ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली चीज़ है। अगर आपने बातिनी हुस्न को हासिल कर लिया तो ये क़यामत तक और मरने के बाद क़यामत तक और आपको जन्नत में भी दाखिला करा देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक आयत में इरशाद फरमाया, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि आप उस दिन यानी क़यामत के दिन ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखेंगे कि उनके आगे और दाहिने नूर दौड़ता हुआ जा रहा होगा। बुशराकुमुल यौम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात की खुशखबरी है कि जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब हम हुस्न बातिनी को इख्तियार करेंगे और हुस्न बातिनी को हासिल करेंगे। आप देखें मरने के बाद जिस शक्ल को, जिस सूरत को हम ज़िंदगी भर संवारते हैं और ज़िंदगी भर तरह तरह के क्रीम लगाते हैं और बालों को तरह तरह के जो है पॉलिश लगाते हैं और तरह तरह के कलर करते हैं, वो तमाम चीज़ें मरने के बाद, कब्र के हवाले होने के बाद जो है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये हमारी खूबसूरत शक्लें, हमारी खूबसूरत बॉडी, हमारे खूबसूरत बाल, ये हमारे अंदाज, ये तमाम को मिट जाना है और ये तमाम एक दिन जो है कीड़े मकोड़ों के ग़िज़ा बनने वाले हैं। सिर्फ बाकी रहने वाली चीज़ इंसान के नेक आमाल है, इंसान के सही आमाल है, आमाल सालिहा है। तो ज़ाहिरी हुस्न, बार बार ये कह रहे कि ज़ाहिरी हुस्न ख़त्म होने वाली चीज़ है और बातिनी हुस्न को बका है, और इंसान बातिनी हुस्न से ही इंसान है। वरना इंसान की तरह आप जानवरों में भी देखें, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जानवर होंगे, लेकिन उनके अंदर बातिनी हुस्न नहीं है, उसके अंदर बातिनी सलाहियत नहीं है, लिहाजा वो बेकार है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ज़ाहिरी हुस्न को खुद ब खुद पैदा फरमा दिया और कसम खा करके बताया कि हमने इंसान को खूबसूरत ढांचे में डाला है, इसलिए हम और आप इसकी कदर करें और ज़ाहिरी हुस्न को संवारने के साथ साथ हम अपनी बातिनी हुस्न को संवारें, बातिनी हुस्न में इजाफा करें अच्छे अमाल से।